हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सब की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं नंबर सिस्टम चैप्टर। और नंबर सिस्टम में बहुत सारे प्रकार के सवाल बनते हैं। अगर आप कंपटीशन के लिहाज से बात करो तो नंबर सिस्टम एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें कम से कम 30 से 40 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं वनडे एग्जाम में। ठीक है, तो आज एक टाइप है जो कि योग पर आधारित है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। इस लेक्चर में पूरा वीडियो जो कॉन्सेप्ट है ना योग वाला, वो पूरा डिस्कस करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, फिर 30 क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं, बेसिक सी क्वेश्चन है। उन 30 क्वेश्चन को भी अपन सॉल्व करेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखना, ध्यान से चीज़ों को समझने की कोशिश करना। हम इसमें बेसिक सॉल्यूशन भी कराएंगे सवालों का, और साथ में इसका शॉर्ट अप्रोच भी आपको समझाएंगे कि परीक्षा में कैसे इसको हल करना है। ठीक है, चलो तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दो, जिससे कि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट भी करनी है हमें आपसे कि नवरत्न क्लासेस जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए नया बैच प्रारंभ। हमारा एक हॉस्टल चलता है, नवरत्न एकेडमी के नाम से ही हॉस्टल है, जिसमें क्लास 3, 4 और 5 इन बच्चों को नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, विद्या ज्ञान, इन स्कूलों की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। ठीक है, तो क्या है, बेसिकली हॉस्टल है। क्या है? हॉस्टल है। ठीक है, रहने खाने की बढ़िया व्यवस्था है, बिल्कुल घर से दूर और घर जैसा खाना। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके आसपास, आपकी रिश्तेदारी में, आपके घर परिवार में कोई बच्चा क्लास 3 में, 4th में, 5th में पढ़ता है और वो नवोदय विद्यालय में अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, तो आप उसको हमारे इस हॉस्टल में एडमिशन दिला दें। हम उसको नवोदय विद्यालय की तैयारी करवा देंगे। ठीक है जी। सेकंड चीज, अभी नवरत्न फाउंडेशन एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। उस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से एक स्कॉलरशिप टेस्ट आयोजित किया जा रहा है 2025 की एडमिशन के लिए। ठीक है, ये टेस्ट कौन सी क्लास के बच्चों के लिए है? ये टेस्ट क्लास 4th टू 5th, क्लास 4th टू 9th के बच्चों के लिए, क्लास 4th टू 9th के बच्चों के लिए है, जिसमें आपको बहुत बड़े अमाउंट में स्कॉलरशिप दी जा रही है। अगर इस टेस्ट में आपके बालक का 90% से ऊपर मार्क्स आते हैं तो 25,000 रुपये की क्या मिलेगी? स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर 85% से 90% के बीच में आते हैं तो 20,000 रुपये की स्कॉलरशिप मिलेगी। 80% से 85% के बीच में अगर बच्चे के मार्क्स आते हैं तो 15,000 रुपये की स्कॉलरशिप मिलेगी। 75% से 80% के बीच में यदि मार्क्स आते हैं तो 10,000 रुपये की स्कॉलरशिप मिलेगी। और 60% से 75% के बीच में आते हैं तो 5,000 रुपये की स्कॉलरशिप मिलेगी। ठीक है, ये स्कॉलरशिप टेस्ट कम एडमिशन टेस्ट है। ये उन बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी जो बच्चे हमारे हॉस्टल में क्या ले रहे हैं? एडमिशन ले रहे हैं। तो इन परसेंट के बिहाफ पे, बेस पे उनको क्या मिलेगी? स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी, जो कि ट्यूशन फीस में फीस को क्या कर दिया जाएगा? कम कर दिया जाएगा। ठीक है, अब इस स्कॉलरशिप टेस्ट को मैं आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? इसकी रजिस्ट्रेशन फीस है मात्र 100 रुपया। 100 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस है। साथ में जो डॉक्यूमेंट्स, बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आधार कार्ड, स्कूल का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी डिटेल आपको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा आपको हमारे यहाँ के। तो आपकी इस स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए क्या हो जाएंगे? आप एलिजिबल हो जाएंगे। और ये स्कॉलरशिप टेस्ट हमारे हॉस्टल में ही आयोजित होंगे, क्लास वाइज होंगे। 4th का अलग पेपर रहेगा, 5th क्लास का अलग रहेगा, 6th का अलग रहेगा, 7th का अलग रहेगा। हर क्लास का अलग अलग पेपर रहेगा। ठीक है, तो इसको भी अगर आप ऑप्ट करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द क्या करें? संपर्क करें। 20 जनवरी के बाद से ये टेस्ट क्या होंगे? कंडक्ट होंगे। ठीक है जी, चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि इस वीडियो में आप क्या सीखने वाले हो। ठीक है, इस वीडियो में आप क्या सीख जाओगे इस वीडियो के लास्ट तक।
तो पहली चीज हम सिखाएंगे आपको क्रमागत संख्याओं का योग। क्या सिखाएंगे? क्रमागत संख्याओं का योग, यानी हाउ टू फाइंड सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स। ठीक है। सेकंड चीज हम आपको सिखाएंगे क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग, यानी जो संख्या क्रम से है और वर्ग में है तो उनका जोड़ आप कैसे करोगे, यानी हाउ टू फाइंड सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स। ठीक है। तीसरी चीज आप क्या सीख जाओगे इस वीडियो के लास्ट तक? क्रमागत संख्याओं के घनों का योग। क्या? क्रमागत संख्याओं के घनों का योग भी सीख जाओगे। फोर्थ वन, क्रमागत सम संख्याओं का योग, यानी हाउ टू फाइंड सम ऑफ इवन नंबर्स। ठीक है। विषम संख्याओं का योग, हाउ टू फाइंड सम ऑफ ऑड नंबर्स। क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग, हाउ टू फाइंड सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स। क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग, हाउ टू फाइंड सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑड नंबर्स। ठीक है। तो इस वीडियो के एंड तक ये 7 कॉन्सेप्ट आप छोटे छोटे बहुत अच्छे तरीके से सीख जाओगे। ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझने की क्या करना, कोशिश करना आप। ठीक है। सबसे पहला टाइप, क्रमागत संख्याओं का योग। क्या सीख रहे हैं हम लोग भैया? क्रमागत संख्याओं का योग। क्या सीख रहे हैं? क्रमागत संख्याओं का योग। ठीक है। तो पहले तो हम ये जानते हैं कि एक्चुअली में क्रमागत संख्या होती क्या है ना? इंग्लिश में कह सकते हो सम ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। ठीक है। क्रमागत अर्थात क्रम से, क्रमागत अर्थात क्रम से आने वाली संख्याएं। तो क्रम से, जैसे हमने कहा पहली संख्या 1 है, तो 1 के बाद क्या आएगी फिर भैया? 2 आएगी, फिर क्या आएगी? 3, फिर क्या? 4 एंड सो ऑन, 5 6 7 8 ऐसे एन नंबर तक जाएगी। ठीक है। लास्ट नंबर तक जाएगी। तो क्रम से है, एक एक का गैप है। ऐसी संख्याएं जिनमें एक एक का क्या होता है? गैप होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रमागत संख्याएं कहते हैं। अब इसमें जितनी भी संख्याएं हैं, नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो कितने हैं? n है, यानी पदों की संख्या n। क्या है भैया? n क्या है? n यहाँ पे पदों की संख्या है। क्या है? n यहाँ पे, n यहाँ पे पदों की क्या है? संख्या है। n क्या है? व्हाट इज n हियर? n इज नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है जी। n क्या है यहाँ पे? n क्या है? n यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है। तो इसके योग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? योग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। क्या हो जाएगा फॉर्मूला? n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। इज इट क्लियर? क्या फॉर्मूला हो गया? n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल जैसे कहा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डैश 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 अप टू 10, यानी प्रथम 10 क्रमागत संख्याओं का योग बताइए। तो प्रथम 10 क्रमागत, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? 10। तो हम कह सकते हैं कि n की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। तो n इज इक्वल टू कितना? 10। तो योग बराबर क्या हो जाएगा? योग बराबर क्या सूत्र है? n इंटू n प्लस 1 अपॉन क्या? 2। तो n की वैल्यू कितनी है? 10, ब्रैकेट क्लोज्ड, 10 प्लस 1 10 प्लस 1 बटी कितना? 2। अच्छा, 10 गुणे 10 और 1 कितना? 11 बटी कितना? 2। 2 पंचे 10, 11 पन्ना 55। तो प्रथम 10 संख्याओं का जो योग है वो कितना आ गया? 55 आ गया। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कहा कि 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू क्या? अप टू बोल लीजिए 60, है ना? क्या कहा? 60। ठीक है। तो आपको प्रथम 60 क्रमागत संख्याओं का योग बताना है। तो कितने टर्म्स हो गए टोटल? 60। तो n की वैल्यू जो है, कितनी हो जाएगी भैया? n की वैल्यू हो गई कितनी? 60। अब लगा दो योग का फॉर्मूला। तो योग बराबर क्या है फॉर्मूला? n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी है? 60, ब्रैकेट बंद, 60 धन 1 और बट्टी कितना? 2। 60, 60 और 1 61 बट्टी कितना? 2। 2 से इसको काट देंगे, 2 तिया 6।
0 3 एकम 3 3 18, तो कितना आंसर 1830। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये पहला टाइप समझ में आया होगा। क्या, क्रमागत संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करते हैं। तो आपको केवल ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, n इंटू एन प्लस 1/2। हाँ, एक और चीज, ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट हो, 1 से स्टार्ट हो। कहाँ से स्टार्ट हो, 1 से स्टार्ट हो। ठीक है जी, और यहाँ तक कंटिन्यू चलेगी, कंसेक्यूटिव टर्म्स हो, तब ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी। हाँ, अगर ऐसा नहीं हो तो कैसे होगा, उसको कंटिन्यू अपन सवाल में प्रैक्टिस करेंगे। इज इट क्लियर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट टाइप की तरफ। देखिए सेकंड टाइप, सेकंड में हम क्या सीख रहे हैं, क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग। क्या सीख रहे हैं, क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग, यानी हाउ टू फाइंड सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स। ठीक है, क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग कैसे ज्ञात करें। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग का मतलब क्या है, कि संख्या क्रम से है। तो 1 क्या 1 1 का स्क्वायर, +2 2 का स्क्वायर, +3 +4, ऐसे ये नंबर्स कैसे कंसेक्यूटिव है और हर संख्या का स्क्वायर है प्लस है। ठीक है, तो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, ये अपना लास्ट डिजिट क्या है, n है, लास्ट डिजिट। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी n है। तो अगर इस तरह की कंडीशन रहे तो योग का सूत्र क्या रहेगा, तो क्या योग का सूत्र क्या रहेगा। ठीक है जी, योग का सूत्र क्या रहेगा। ठीक, तो योग इज इक्वल टू, योग बराबर, ठीक है, योग बराबर n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या 6। ये क्या हो जाएगा, योग का फॉर्मूला हो जाएगा। क्या भैया बात समझ में आई। ठीक है जी, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने कहा 1 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर और कहाँ तक 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो आप लगा दो n फॉर्मूला योग का। क्या कर दो, योग का सूत्र लगा दो। क्या भैया योग का फॉर्मूला, योग का फॉर्मूला क्या है, योग बराबर n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या 6। ठीक है, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 10 है। n की वैल्यू कितनी है, 10 है। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखो आप n की वैल्यू 10 रख दो, फिर 10 प्लस 1 रख दो, फिर 2 इंटू 10 प्लस 1 और डिवाइडेड बाय 6। 10 10 और 1 11, 10 दूनी 20 और 1 21, बड्डी कितना 6, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 30 7 21, 7 पन्ना 35, गुणे कितना 11, कितना आ जाएगा 385। यानी प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जो योग है वो कितना है, 385 है। क्या भैया बात समझ में आ रही है आपको। ठीक है जी, क्लियर है। तो आशा करती है सेकंड टाइप भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप की तरफ। थर्ड हम सीखने जा रहे हैं क्रमागत संख्याओं के घनों का योग। क्या सीख रहे भैया, क्रमागत संख्याओं के घनों का योग। क्या सीख रहे, क्रमागत संख्याओं के घनों का योग। ठीक है, अब देखिए क्रमागत संख्याओं के घनों का मतलब क्या है। जैसे 1 का क्यूब तो घन हो गया, +2 इसका क्या क्यूब घन, 3 का क्यूब यानी घन, 4 का क्यूब, इस तरह से कहाँ तक रहेंगे, ये n तक रहेंगे। तो ये क्या है, क्रमागत संख्याओं के घनों का योग है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है जी, तो योग बराबर n ब्रैकेट क्लोज्ड n प्लस 1 अपॉन 2 और इसका क्या होल स्क्वायर, इसका क्या होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा क्या, क्रमागत संख्याओं के घनों का फॉर्मूला। ठीक है, एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, है ना,
एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, जैसे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डैश 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 कहाँ तक 10 का क्यूब। अभी 10 के स्थान पे कुछ भी हो सकता है, 20, 25, 30, 300, 390 कुछ भी, ठीक है। तो वही n की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखो तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, n की वैल्यू हो गई 10। अब हमारी योग का फॉर्मूला क्या है, योग बराबर क्या भैया, योग बराबर n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, इसका क्या होल स्क्वायर, क्या होल स्क्वायर, ठीक है जी। तो जहां जहां n है वहां वहां हम क्या रख देंगे, 10 रख देंगे, क्या रख देंगे 10। तो 10 इंटू 10 प्लस 1 और डिवाइडेड बाय 2, इसका क्या होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पंचे 10 हो जाएगा ये भैया, और 10 और 1 11, इसका क्या स्क्वायर, 11 पन्ना 55, 55 का स्क्वायर कितना होता है भैया, सबको पता है 3025 होता है। समझ में आई भैया बात। देखो जिस संख्या के आखिरी में 5 रहे ना, उसके वर्ग की एक ट्रिक है, वो आप याद कर लो। देखो क्या है, समझा देते शॉर्ट में आपको। जैसे 15 है, अब आपको 15 का स्क्वायर निकालना है, तो आखिरी में 5 है, जब भी संख्या के आखिरी में 5 हो वर्ग निकाल लो भाई साहब, 25 परमानेंट होता है, 25 परमानेंट है। और एक के बाद क्या होता है, एक के बाद क्या आता है 2, तो 1 दूनी 2, ठीक है जी। और देख लो एग्जाम्पल, जैसे आपसे कहा 25 का वर्ग, क्या कहा 25 का वर्ग, आखिरी में 5 है, तो 5 का वर्ग आखिरी में 5 है, तो 25 तो परमानेंट ही है, 25 आंख बंद करके लिख देना है। अब आगे की संख्या पे ध्यान दो, आगे क्या है भैया 2 है, तो 2 के बाद क्या आता है 3, तो आगे वाले में गुणा कर दो, 2 2 तिया 6, तो क्या 625, ठीक है जी। कितना 625, ठीक है। अब जैसे मान लो आपको निकालना है 35 का वर्ग, किसका वर्ग 35 का वर्ग, तो आखिरी में क्या है 5 है, तो 25 परमानेंट है, तो 25 ऐसे लिख दो भैया। अब 3 के बाद क्या आता है बताओ, 3 के बाद क्या आता है 4 आता है, तो 3 चौके 12, तो 35 का क्या हो गया 12 25, ठीक है जी। मान लो आपको निकालना है किसका 45 का वर्ग, किसका निकालना है भैया 45 का वर्ग, ठीक है। तो लास्ट में 5 है, 25 परमानेंट है, 25 परमानेंट है, तो 25 लिख दो। 4 के बाद क्या आता है 5 आता है, 4 के बाद क्या आता है 5 आता है, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, तो क्या इधर 20 लिख दो, समझे। अब मान लो आप किसका निकालना है 55 का निकालना है ना, 55 का निकालना है, आपको 65 का निकालना है, आपको 75 का निकालना है, ठीक है। समझ रहे भैया बात, आपको 85 का निकालना है, आपको 95 का निकालना है, आपको 105 का निकालना है, आपको 115 का निकालना है, आपको 125 का निकालना है, ठीक है जी। समझ रहे भैया बात, क्या 115 का निकालना है, 125 का निकालना है, ठीक है जी। तो सबके बिल्कुल फटाक से आ जाएंगे। आखिरी में 5 है तो 25 परमानेंट है, तो भैया 25 परमानेंट है। 5 के बाद क्या आता है 6, 5 6 के 5 है, 25 परमानेंट है। 6 के बाद क्या आता है 7, 6 6 7 42, 5 है 25 परमानेंट है। 7 के बाद क्या आता है 8, 7 8 56, 5 है 25 परमानेंट है। 8 के बाद क्या आता है 9, 8 नाम 72, 25 परमानेंट है। 9 के बाद क्या आता है 10, 9 धाम 90, 5 25 परमानेंट है। 10 के बाद क्या आता है 11, 11 दहाई के 110, 5 है 25 परमानेंट है। 11 के बाद क्या आता है 12, 11 गुणे 12 कितना होता है 132, 5 है 25 परमानेंट है। 12 के बाद क्या आता है 13, 12 गुणे 13 कितना होता है 156, कितना होता है 156। लो ये उन संख्याओं की वर्ग जिनके आखिरी में क्या होता है 5 होता है। बाकी डिटेल में हम वर्ग की क्लास में आपको सिखा देंगे, ठीक है। एक क्लास ले भी रखी है हाउ टू फाइंड स्क्वायर, तो आप देख लेना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। चौथा हमारा टाइप है क्रमागत सम संख्याओं का योग। क्या, क्रमागत सम संख्याओं का योग। तो देखो सबसे पहले तो क्रमागत सम संख्या क्या है इसको समझते हैं भैया। क्रमागत सम संख्या क्या है, जैसे 2 + 4 + 6 + 8, ये क्या है भैया क्रमागत सम संख्याएं हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, मान लो n टर्म्स है, ये टर्म्स की संख्या है। n यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स है, जहाँ जहाँ हमने n लिखा है वो नंबर ऑफ टर्म्स है। क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है। तो इसका आपको क्या निकालना है, योग निकालना है भैया। क्या निकालना है, योग। तो योग का फॉर्मूला होता है क्या,
योग बराबर n इंटू n प्लस वन। क्या? n इंटू n प्लस वन। इज इट क्लियर? n इंटू n प्लस वन। जैसे जैसे 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8। एक छोटा सा एग्जाम्पल लिए जिससे कि आपको समझ में आ जाए, जल्दी की जल्दी जोड़ भी ले हम। अच्छा, इसमें कितने टर्म है? 1 2 3 4 है ना। तो योग बराबर क्या हो जाएगा? n की वैल्यू कितनी हो गई? 4। और 4 और 1 कितना? 5। तो 4 गुणे 5 कितना आ जाएगा? 20। अब जोड़ो, क्या ये फॉर्मूला इसमें फिट हो रहा है? देखो 2 4 6 6 12 और 8 20। ऐसे जुड़ने से 20 आ रहा, फॉर्मूला से भी 20 आ रहा। समझ में गई? आ गई? समझ में आ गई बात? तो ये क्या है? इसका फॉर्मूला है। ठीक है कि n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स है। n क्या है? जैसे हमने कहा 50, प्रथम 50 सम संख्याओं का योग बताओ। क्या क्या? हाँ, समझना ध्यान से। हमने क्या किया? फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 50 इवन टर्म्स। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 50 इवन टर्म्स। ठीक है जी, क्या बोल दिया? क्या बोल दिया? फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 50 इवन टर्म्स। प्रथम 50 सम संख्याओं का योग बताइए। ठीक है, तो कैसे बताओगे भैया? हम जानते हैं 2 प्लस 4 प्लस 6 ऐसे जाएगी। तो ये योग का फॉर्मूला ही लगा दो डायरेक्ट, n इंटू एन प्लस वन, है ना, n इंटू एन प्लस वन, ये लगा दो फॉर्मूला। तो 50 टर्म है भैया, तो n की वैल्यू 50 हो गई। 50 और 1 51, 0 5 एकम 5 पचम 25। तो कितना आंसर? 2550 आंसर। समझे? तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद करो कि सम संख्याओं का जो योग का सूत्र है वो क्या है? n इंटू एन प्लस वन डायरेक्ट। ठीक है, बाकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का भी फॉर्मूला लगा सकते हो आप। ठीक है जी। क्रमागत विषम संख्याओं का योग। क्या बोला? क्रमागत विषम संख्याओं का योग। तो विषम संख्या क्या भैया? जैसे 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर नहीं है भैया, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 डॉट डॉट डॉट। इसका फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? मान लो n टर्म्स हैं। कितने हैं? n टर्म्स हैं, n पद हैं। ठीक है, तो योग का फॉर्मूला क्या होगा? तो योग बराबर क्या? डायरेक्ट फॉर्मूला n स्क्वायर। क्या भैया? योग बराबर क्या? n स्क्वायर। क्या भैया? योग बराबर n स्क्वायर। क्या फॉर्मूला लगाना है? योग बराबर n स्क्वायर। ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने कहा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11, इसका योग कर दीजिए। तो हमने गिना 1 2 3 4 5 6 टर्म्स हैं, तो हम समझ गए इसका योग क्या होगा। भाई फॉर्मूला क्या है? n का स्क्वायर। क्या फॉर्मूला? n का स्क्वायर। क्या फॉर्मूला? n का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना आंसर? 36 होगा। इसको अब करके देख लो। 11 9 20 7 11 और 9 20 और 7 27 5 32 और 3 35 और 1 36। इसका मतलब फॉर्मूला करेक्ट है। इज इट क्लियर? तो ये क्या है आपका, इस तरह से यूज कर लेना है आपको। अगर हमने कहा फाइंड दी सम ऑफ फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स, प्रथम 100 विषम संख्याओं को, एक तो 100 का क्या कर देंगे? वर्ग, 100 का स्क्वायर 10,000। हमने कहा प्रथम 30 विषम संख्याओं का योग बताओ। प्रथम 30 विषम संख्याओं का योग बताओ। तो 30 का वर्ग कितना? 900। हमने कहा प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग बताओ। क्या? विषम संख्याओं का योग बोल रहे हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? विषम संख्याओं का योग। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं कि पांचवा टाइप भी ये आपको समझ में आया होगा, है ना। साथ साथ बनी रहना। अभी तक आप टिके, उसका मतलब आपको समझ में चीजें आ रही हैं, है ना। इसी तरह से आगे भी समझ में आएंगी। कंटिन्यू आप बनी रहें। क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग। क्या? क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग। तो सम संख्याओं के वर्गों का योग से तात्पर्य क्या है भैया? 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आई? यहाँ लास्ट में क्या भैया? n का स्क्वायर। n नंबर ऑफ टर्म्स भी है। ठीक है जी। जी n की जो वैल्यू है ना यहाँ पे, वही यहाँ पे रखेंगे अपन फॉर्मूले में, ध्यान देना। तो योग बराबर क्या सूत्र है भैया? n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू और डिवाइडेड बाय 6। ठीक है जी, n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू डिवाइडेड बाय क्या? 6। ये क्या है? क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग है। अर्थात एग्जाम्पल देख लो आप, जैसे कहा 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस
8 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर बता दो, तो ये लगा दो फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला क्या कर दो, अप्लाई कर दो। इज इट क्लियर? अब n की वैल्यू क्या रखोगे आप भैया, लास्ट में क्या है 8 है, तो यहाँ n की वैल्यू आप 8 रख देना, क्या रख देना 8, तो क्या आ जाएगा योग 8, 8 और 1 9, 8 और 2 10 बट्टी कितना 6, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 3 तिरके 9, 3 चौके 12 ढाई 120, इसका जोड़ कितना होगा 120 होगा, जोड़ के देख लो 4 16 36 36 और कितना 64, देखो 64 और 36 कितना 100 और 16 4 20 120 आ रहा, समझ में आई बात भैया? तो क्या है ये n यहाँ पे जो लास्ट में जो वैल्यू रहेगी ना वही लास्ट, यहाँ पे लास्ट टर्म है जी, l यहाँ पे क्या है लास्ट टर्म है, ठीक है, लास्ट में जो वैल्यू रहेगी वही रख देना है। क्या बात समझ में आई? क्लियर भैया? चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे, क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग। विषम संख्या भैया क्या होती है, विषम संख्या क्या है 1 3 5 7 एंड सो ऑन, लास्ट में कोई n नंबर है, ऑड नंबर्स हैं, तो विषम संख्याओं के वर्गों का योग और सम संख्याओं के वर्गों का योग दोनों का फॉर्मूला ही सेम है, दोनों का फॉर्मूला क्या है सेम है। क्या फॉर्मूला ये योग बराबर n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 और डिवाइडेड बाय 6, ठीक है, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 6, ये फॉर्मूला कॉमन है दोनों के लिए। इज इट क्लियर? तो उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट वाली क्लास जो है ना आपको समझ में आई होगी, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट वाली क्लास आपको पूरी तरह से समझ में आई होगी। अब हम डिस्कस करते हैं क्या, अब अपन करते हैं प्रैक्टिस, क्या करते हैं प्रैक्टिस, ठीक है जी, क्या करते हैं अपन प्रैक्टिस। तो आओ अब अभ्यास करें, आइए अभ्यास करें। देखो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक 60 तक, तो ये संख्या कैसी है क्रम से है, कैसी है क्रम से है, तो आपने क्रम से वाले का फॉर्मूला तो सीखा ही था, क्या भैया क्रम से का फॉर्मूला योग बराबर n इंटू n प्लस 1 और डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्मूला बताया था। अच्छा यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू कितनी है 60 है ना, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या रख दो, n की वैल्यू क्या रख दो 60 रख दो, तो योग बराबर 60 और ये 60 60 प्लस 1 और डिवाइडेड बाय क्या 2, तो 60 60 और 1 61 बटे कितना 2, 2 से इसको काट दो, 2 तिया 6, 30 गुणा 61 कितना हो जाए 0, 3 एकम 3 तीछी 18, तो 1830 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्या पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। ई बुक्स पीडीएफ्स नोट्स हॉस्टल फीस ऑफलाइन बैचेस की जानकारी के लिए हमारे दिए गए नंबर पे क्या करें संपर्क करें, ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक। अच्छा इवन नंबर्स का योग का सूत्र क्या बताया था आपको याद है, योग बराबर क्या योग बराबर n इंटू n प्लस 1, क्या n इंटू n प्लस 1। अच्छा लास्ट में कितना भैया, लास्ट में कितना है 60 है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें नंबर ऑफ टर्म्स मालूम करना पड़ेगा, अगर लास्ट में 60 है ना तो टर्म्स कितने होंगे 30 होंगे, कितने होंगे 30, तो 30 गुणे 30 और 1 31, तो कितना आ गया ये 930 आंसर है, कितना आ गया 930, तो कौन सा ऑप्शन पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीका आप क्या करो, ये 2 से स्टार्ट है तो आप 2 कॉमन ले लो, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 अब टू कहां तक जाएगा ये 30 तक जाएगा। अब ये संख्या क्रमागत होंगी, कैसी होंगी भैया क्रमागत, तो क्रमागत का तो आपको सूत्र पता ही है, ये 2 यहीं रहने दो, क्रमागत का सूत्र कैसे निकालते योग n इंटू n प्लस 1 और बटे कितना 2, देखो 2 से 2 कट जाएगा है ना, तो 30 और गुणा 31 फिर से वही आ गया, तो कितना आंसर 930। कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो आप, ठीक है।
तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है सम संख्याओं के योग का, ये हमने लगा दिया क्रमागत संख्याओं का फॉर्मूला। इसमें एपी भी लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, एपी, एक और फॉर्मूला। ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया भैया, इसका दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया, तीसरा कॉन्सेप्ट आप लगा दो एपी, एस एन बराबर एन बाई टू। तो फर्स्ट टर्म कितना भैया 30, फर्स्ट एन बाई टू, एन नंबर ऑफ टर्म 30 है, फर्स्ट टर्म कितना है 1, लास्ट टर्म कितना है 30, समझे, लास्ट टर्म कितना 60, 1 सेकेंड, लास्ट टर्म कितना भैया 60, तो ये 15 और 60 और 1 61, समझे जी। फर्स्ट टर्म इज 2, तो 15 दूनी 30, 15 छक्के 90 और 3 93, तो कितना आंसर 930। यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है ना 2 था, क्या था 2, यहाँ 1 नहीं है, कितना 2 है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है n बाई टू, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो यहाँ पे 2 पुट करना है, क्या 2 पुट करना है, तो क्या आंसर 930 आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 28, 30, 32, 34 और 80। अब ध्यान देना, यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना है भैया 28 है, अच्छा लास्ट टर्म कितना है 80 है, डिफरेंस कितने का है 2 का डिफरेंस है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे फाइंड आउट करोगे, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय डिफरेंस कितने का 2 का है, प्लस का क्या 1, ठीक है जी। तो 80 में से 28 जाएंगे तो कितने जाएंगे 52 डिवाइडेड बाय 2 प्लस के क्या 1, तो ये कितना आ गया 26 है ना, और एक 27, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए 27 आ गए, कितने आ गए 27 आ गए। आपको क्या निकालना है, इसका सम निकालना है, तो एस एन बराबर एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस क्या लास्ट टर्म, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने 27 है, तो 27 और बटे 2, फर्स्ट टर्म कितना है 28 है और लास्ट टर्म कितना है 80 है। अच्छा 80 और 28 कितना हो जाएगा 108, और 108 बटे 2, 108 बटे 2 तो कितना हो जाएगा 54, 4 सत्ते 28, आखिरी अंक 8 होना चाहिए, आखिरी अंक 8 इसका है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा भैया। गुणा करने के बाद यही आएगा, ठीक है। हमने क्या करा यूनिट डिजिट निकाल दिया। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है भैया आपको? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 3 5 7 कहाँ तक 69 तक। अच्छा ये क्या है भैया, क्या है ये विषम संख्याएं हैं, क्या है विषम संख्याएं। तो एन स्क्वायर वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो आप, ठीक है एन स्क्वायर, लेकिन उसके लिए नंबर ऑफ टर्म्स निकालने होंगे। तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालोगे भैया, लास्ट टर्म, नंबर टर्म्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय डिफरेंस प्लस का क्या 1, 69 में से 1 गए 68 और बटे 2 और प्लस का क्या 1, तो ये कितना आ जाएगा 34 प्लस 1 कितना 35, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए 35 आ गए, ठीक है। तो योग का सूत्र क्या लिखवाया था आपको भैया विषम संख्याओं के योग का, एन स्क्वायर, यानी नंबर ऑफ टर्म्स जितने टर्म्स है ना उसका स्क्वायर, जैसे का 3 टर्म्स का स्क्वायर, तो 3 टर्म्स का योग है ना, तो 3 का स्क्वायर, 5 का तो 5 का स्क्वायर, तो 35 टर्म्स हैं, तो क्या आंसर होगा 35 का स्क्वायर, क्या होगा भैया 35 का स्क्वायर, तो कितना आंसर 1225, कितना उत्तर 1225, तो कौन सा ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्या डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है जी कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तेईस 25 27 कहाँ तक है 71 तक। देखो ये भी कैसे हैं ऑड टर्म से, कैसे ऑड टर्म से, तो आप क्या करो, फर्स्ट टर्म में से लास्ट टर्म माइनस करो, लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो, तो नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे। तो लास्ट टर्म क्या भैया 71, फर्स्ट टर्म क्या है भैया 23, डिफरेंस कितने का है 2 का, प्लस का क्या कर दो 1,
आखिरी टर्म में से पहला टर्म घटाएंगे और अंतर से भाग देंगे, उसके बाद एक जोड़ देंगे। ठीक है, तो 71 में से 23 घटाओ, कितना आ रहा भैया? 11 में से 3 के कितने बचे? 8। 6 में से 2 कितने बचे? 4 और बटे कितना? 2। ठीक है, ये कितना जाए? 24। 24 और 1 25। तो टर्म्स कितने आ गए भैया? 25 आ गए। ठीक है, अब लगा दो एस एन का सूत्र। किसका सूत्र? एस एन का फॉर्मूला। कितने का? किसका फॉर्मूला? एस एन का। ध्यान देना, यहाँ पे 25 का स्क्वायर नहीं कर देना, क्योंकि जो एन स्क्वायर एन इंटू एन प्लस बना फॉर्मूला है ना, वो क्या कब के लिए? जब गिनती शुरुआत से स्टार्ट हो। ठीक है जी, तो एस एन बराबर एन बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, हम एपी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने भैया? 25। अब फर्स्ट टर्म कितना है? 23 और लास्ट टर्म कितना है? 71। ठीक है, तो 25 बटे 2, 70 20 90 और 3 और 1 94, 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 2 7 14, 7 पन्ना 35, आखिरी 5 किसके? इसके है। तो क्या आंसर? 1175 आंसर। क्या आंसर? 1175 हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है जी, तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। ठीक बीच वाली संख्या क्या? ठीक बीच वाली संख्या क्या है? ध्यान देना, तीन संख्या हैं जो कि क्रम से हैं। कैसी है भैया? क्रम से हैं। तो क्रम से हैं और सम संख्याओं में 2 का गैप होता है। तो अगर हमारी पहली वाली x होगी तो अगली x प्लस 2 होगी, अगली वाली x प्लस 4 होगी। ठीक है, तो इनको जोड़ दो, तो x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 24। x कितने? 1 2 3, तो 3x। 2 और 4 6 बराबर कितना? 24। 6 उस तरफ चला जाएगा तो कैसा हो जाएगा? माइनस का, तो 24 माइनस 6, और 24 में 6 के कितने बचे? 18, और 3 से भाग दे देंगे तो कितना? 3 18। तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई भैया? 6। x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। 6 में 2 जोड़े 8 और 6 में 4 जोड़े 10, तो वो नंबर कौन से हैं? 6 8 10 है। और उसने कहा कि बीच वाली संख्या कौन सी है? तो बीच वाली संख्या हमारी 8 है। तो कौन सा ऑप्शन? 8 ऑप्शन। अब देखो इसको परीक्षा में कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट है कि परीक्षा में कैसे करना है। ध्यान देना, जैसे उसने कहा तीन संख्या, तो 1 2 3, योग कितना बोला? 24। तो 24 बोला ना, तो डायरेक्ट 3 से भाग दो, 3 8 24, हमेशा बीच वाली संख्या आएगी। योग में अगर आप पदों की संख्या से भाग देते हो तो हमेशा बीच वाली संख्या आती है। तो क्या आंसर? 8 डायरेक्ट आंसर आ गया। ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है। क्या? 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है। तो क्रमागत है, सम संख्या 5 है ना? कितनी है? 5 है। तो हम पहली मान लेते कि x है भैया। सम संख्याओं में 2 का गैप होता है, तो अगली x प्लस 2 होगी। उसके बाद वाली 2 और जोड़ दो, x प्लस 4, फिर 2 और जोड़ दो, x प्लस 6, फिर 2 और जोड़ दो तो x प्लस 8, तो कितनी हो गई? 5 हो गई। अब इन सब का जोड़ 80 है, तो x प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8 बराबर कितना भैया? 80 है। कितने x होगा? 1 2 3 4 5, तो 5x। 2 4 6 6 12 और 8 20 बराबर कितना? 80। 20 वहां जाएगा उस तरफ तो कैसा हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो 80 में से 20 गए, कितने बचे भैया? 60, और 60 में देंगे 5 से भाग, तो कितना आएगा? 12। तो x की वैल्यू 12 आ गई। उसने कहा सबसे छोटी, तो सबसे छोटी क्या होगी भैया? 12 ही होगी सबसे छोटी। तो कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। अब देखो हमारी संतोष सर की ट्रिक देखो भैया, आप कुछ नहीं करना भैया, 5 संख्याएं, योग 80 है, 1 2 3 4 5। योग में हमेशा पदों की संख्या से भाग देते हैं तो हमेशा बीच की संख्या आती है। तो यहां 16 हो गई, सबसे छोटी पूछी है, 2 2 का अंतर है, सम संख्या है, तो ये 14 होगी, फिर से पहले वाली क्या होगी? 12 होगी, तो 12 आंसर है। समझ में आई बात? तो क्या आंसर? 12। इस तरह से एग्जाम में करना होता है। ये हमने बेसिक सॉल्यूशन दिया आपको समझाने के लिए। ठीक है जी, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है।
5 संख्याएं सम है और योग दिया है। तो भैया पहले क्या मान लो अपन, पहली मान लो कि पहली x है, दूसरी x प्लस 2 है, तीसरी x प्लस 4 है, चौथी x प्लस 6 है, पांचवी x प्लस 8 है। और सबका जोड़ कितना है 250। इन सबको जोड़ो तो 5x प्लस के 20 बराबर कितना भैया 250। तो 5x बराबर 250 में से 20 का कितना 230। तो x बराबर कितना भैया 5 चौके 20 और 5 छक्के 30 46। और उसने कौन सी पूछी है सबसे बड़ी, तो 46 में 8 जोड़ दो कितना भैया 46 प्लस 8, तो क्या आंसर 54 आंसर। ठीक है, अब देखो हमारी ट्रिक से समझो आप, बड़ा आसान है। योग में डायरेक्ट पदों की संख्या से भाग दो, तो 250/5 50। तो 1 2 3 4 5। ठीक है, जब भी पदों की संख्या में भाग देते ना तो हमेशा बीच की आती, तो 50 और 2 52 और 2 54। बड़ी पूछी थी तो जोड़ते जाओ, छोटी पूछी का घटाते जाओ। ठीक है जी, तो 54 आंसर आ गया। तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है। ठीक बीच वाली विषम संख्या कौन सी है, क्या बोला तीन क्रमागत विषम संख्या। ध्यान देना विषम संख्या को हमेशा, विषम संख्या हो चाहे सम हो, मानते हमेशा x प्लस 2 और x प्लस 4 x प्लस 6 ही है। क्यों मानते हैं ऐसा, क्योंकि हमेशा दोनों में दो का ही गैप है, और x तो सम भी हो सकती है, विषम ये हमने मान लिया है ना, माना कि x विषम तो विषम, माना कि x सम तो ये सम हो गई। बाकी दो का गैप सम में भी होता है विषम में भी, इसलिए क्रमागत सम संख्या और क्रमागत विषम संख्या हमेशा x प्लस 2 x प्लस 4 एंड सो ऑन मानी जाती हैं। अब इनका योग 51 है, इसका मतलब x प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस बराबर 51। तो 3x प्लस 6 बराबर 51। 6 वहां पहुंच जाएगा तो 51 में से 6 कितने बचे 45, और 45 में 3 से भाग देंगे तो 15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भैया 15, 15 2 17, 17 2 19। उसने क्या पूछी ठीक बीच वाली, तो क्या आंसर देंगे 17 आंसर दे देंगे। क्या आंसर देंगे 17। अब देखो हमारी टेक्निक देख लो आप, ये कैसे करना है, बहुत सिंपल, सीधे योग में भाग दे दो 3 से, 17 3 51, बीच वाली आंसर 17, 17 आंसर है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145। क्या बोला 5 क्रमागत विषम संख्याओं का, तो विषम संख्या बोली भैया उसने, तो क्या करेंगे हमेशा x विषम संख्याओं में दो का गैप होता है, x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 x प्लस 8। इन सबको जोड़ दो तो 5x प्लस 20 आएगा, और जोड़ कितना दिया 145 दिया, 20 घटा दो तो 125 हो जाएगा जी। तो x बराबर कितना भैया 25, x की वैल्यू 25 आ गई, कितनी आ गई भैया 25 आ गई। उसने क्या पूछा सबसे छोटी, तो यही होगी सबसे छोटी 25, तो क्या आंसर 25 आंसर। हमारी टेक्निक इसमें क्या रहेगी, कुछ नहीं करना भैया, 145 में सीधे 5 से भाग दो, 5 दूनी 10 और 15 45, बीच वाली आ गई 1 2 3 4 5 जी आ गई। तो 2 घटाओ तो 27 और फिर 2 घटाओ तो 25। क्यों 2 घटाओ, क्योंकि ये विषम संख्याएं हैं, है ना, विषम संख्या में 2 का अंतर होता है। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है। सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है, सबसे बड़ी विषम संख्या। तो भैया 5 क्रमागत हो और 5 विषम हो तो जोड़ कितना होता है 5x प्लस 20 होता है। योग कितना दिया भैया 55 दिया, तो 5x बराबर कितना आ जाएगा 35। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो सबसे छोटी 7, उसने सबसे बड़ी पूछी है, सबसे बड़ी क्या होती है x प्लस 8, तो 7 और 8 15। तो कौन सा ऑप्शन सी ऑप्शन। ठीक है जी, समझ में आई कहानी। अब देखो शॉर्ट से चलें क्या, अब तो आप समझ ही गए वो टेक्निक क्या है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36। देखो फिर से एक बेसिक से कर दे रहे, 4 है क्रमागत है सम है, तो पहली x मान लो, दूसरी x प्लस 2 मान लो, फिर x प्लस 4 मान लो, फिर क्या मान लो x प्लस 6, सबको जोड़ दो तो ये कितना जाए 4x प्लस कितना 12,
इसका जोड़ कितना दिया 36, 12 वहां जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 36 माइनस के 12 तो कितना आ गया भैया, कितना आ गया 24, और x में क्या करेंगे 4 से भाग, तो कितना 6 आंसर। तो उसने पूछा तीसरी वाली, तो पहली दूसरी तीसरी 6 + 4 कितना 10, तो कौन सा ऑप्शन 10 आंसर। तीसरी वाली संख्या ज्ञात कीजिए, तीसरी भी 10 आ रही है, किसी दूसरी का ऑप्शन आ गया कि यहाँ पे 10 होगा आंसर, क्या होगा 10। शॉर्ट टेक्निक देखो भैया, क्या करो आप 1 2 3 4, ठीक है, पदों की संख्या से भाग देने से बीच वाली संख्या आती है। देखो 36 में जब भाग दोगे ना 4 से, तो बीच की 9 आ गई, तो बीच की तो यहाँ कहीं होगी 9, अब ये विषम है, तो इससे पहले सम क्या होगी 8, इससे पहले सम क्या होगी 10, इससे पहले क्या होगी 12, इससे पहले क्या होगी 6, तो उसने तीसरी बोली तो 1 2 3, तो क्या आ गई 10, तो 10 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, क्या आंसर 10 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आई कहानी, क्या आंसर 10 आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, छह क्रमागत सम संख्याओं का योग 102 है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। कितनी संख्या है भैया, देखो 6 है, क्रमागत है, सम है, तो पहली x, दूसरी x + 2, तीसरी x + 4, फिर x + 6, और फिर क्या x + 8, फिर क्या x + 10, कितनी हो गई देखो 6 हो गई। ठीक है जी, इनका जोड़ 102, 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी, 1 2 3 4 5 6, तो 6x, 2 4 6 6 12 8 20 10 30, 6x + 30 बराबर कितना 102, 30 वहां जाएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का, 102 में से 30 कितने बचे भैया 70 72 है जी, 12 6 72, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12। उसने कहा सबसे छोटी, तो सबसे छोटी संख्या क्या आ गई भैया 12 आ गई, इसमें भी वही ऑप्शन है सेम सेम, तो 12 आंसर हो जाएगा। हमारी टेक्निक क्या है भैया, देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, डायरेक्ट 102 में 6 से भाग दे दो, 6 कम 6 6 7 42, 17 आ गया, क्या आ गया 17, संख्या देखो सम है, अब बीच वाली 17 आ गई, तो 17 से पहले सम कौन सी है भैया 16, इससे पहले क्या है 14, इससे पहले क्या है 12, तो सबसे छोटी क्या आ गई 12 आ गई, तो सबसे छोटी क्या आ जाएगी 12, ये अपनी शॉर्ट टेक्निक है। ठीक है जी, चार क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है, क्या चार क्रमागत विषम संख्याएं, तो भैया विषम संख्याएं विधि हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले x मान लो, अगली x + 2 मान लो, उसके बाद वाली x + 4 मान लो, फिर क्या मान लो x + 6 मान लो, फिर इनको जोड़ दो, तो ये 4x + कितनी हो जाएगी 12, और बराबर कितना 72, तो 12 को 72 में से घटाएं कितना 60, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 आ जाएगी। ठीक है जी, x की वैल्यू सबसे बड़ी 15 और 6 21, तो कौन सा सी ऑप्शन। इसमें हमारी टेक्निक क्या है, ये सेम टेक्निक, पदों की संख्या में भाग दे दो, 1 2 3 4, कितने भैया पद 4 है, संख्या कितनी 72, 72 में 4 से क्या दे दो 18 चौक, तो बीच में क्या हो गई 18 हो गई, 18 से पहले और 18 से बाद 17, उसके बाद 19, तो यहाँ 19, यहाँ क्या 21, सबसे बड़ी पूछी थी तो 21 आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो भैया आप। 6 क्रमागत विषम संख्याएं, तो भैया देखो पहली विषम क्या मान लेते हैं अपन x, दूसरी x + 2, तीसरी x + 4, फिर x + 6, फिर क्या x + 8, सबको जोड़ दो, ठीक है, 2 4 6 6 12 8 20, तो 5x 1 मिनट 6 है, यहाँ पे कितनी है भैया 6 है, तो x + क्या 10, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी, तो 6x + कितना 30, इनका जोड़ कितना दिया भैया 180 दिया है, कितना दिया 180, 30 वहां जाएगा तो कितना हो जाएगा 150, तो 6x बराबर कितना 150, तो x बराबर कितना भैया 6 से भाग दो, तो 6 दूनी 25 छक्के, x की वैल्यू कितनी आ गई 25, उसने क्या पूछा सब चौथी संख्या 1 2 3 4, ये वाली है चौथी है, 25 और 6 25 और 6 31, ठीक है, तो 31 होना चाहिए ऑप्शन भाई, 31, ये तो सारे के सारे विषम दे सम दे रखे ऑप्शन विषम है, 31 आंसर है, क्या 31 आंसर है, क्लियर है, कौन सा ऑप्शन 31 आंसर हो जाएगा, क्लियर जी। ठीक है,
इधर ध्यान दीजिए, यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग s हो तो इनमें सबसे बड़ी पूर्णांक s से किस रूप में संबंधित होगा? 5 है भैया, 1 2 3 4 5 योग दिया भैया। हमने आपको अभी अभी बताया कि योग में पदों की संख्या से भाग देते हैं तो बीच की संख्या आ जाती है, ये वाली संख्या आ गई। अब उसने कहा सबसे बड़ी, तो एक और जोड़ दो, एक और दो, 2 और जोड़ दो, 1 + 1, तो s बटे 5 + 2, 5 दूनी 10, तो s + 10 बटे कितना 5, तो s + 10 बटे 5, तो कौन सा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट 1 + 2 + 3 कितने पदों का योगफल 50-50 होगा? भैया ये 100 पदों का होगा, मौखिक है। कैसे मौखिक आपको बता दे टेक्निक। अच्छा, 1 से लेके 10 तक के पदों का योग कितना होता है? 55। अच्छा, आखिरी में कितना है भैया? 10। 10 का आधा कितना होता है? 5, उसी को 2 बार लिख दिया। 1 से लेके 100 तक, 100 का आधा कितना होता है? 50। 50 को एक बार और लिख दो, तो 100 पदों का योग है, आंसर आ गया। जैसे कहा 1 से लेके 1000 तक का योग बताओ, तो 1000 का आधा कितना होता है? 500, एक बार और 500 लिख दिया, 1 से लेके 1000 तक का योग आ गया। 1 से लेके 10,000 तक का, 10,000 का आधा कितना होता है? 5000, एक बार और 5000 लिख दो, ठीक है, तो ये आंसर। बाकी फिर कौन सा n इंटू एन प्लस 1/2 इज इक्वल टू 5050, तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनेगी। ठीक है, 13579 कहां तक? 15 पदों का योग। क्या भैया 15? तो विषम संख्याओं का योग का सूत्र क्या बताया था अभी आपको? योग क्या बताया था? n का स्क्वायर। तो कितने पद हैं? 15। 15 का स्क्वायर कितना? 225, सी आंसर। ठीक है जी, 50 से कम 3 के सभी गुणजों का योग, 50 से कम 3 के सभी गुणज, यानी 3 का पहाड़ा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरके 9, 16 48, 16 यानी आखिरी पद क्या होगा? 48 होगा। 3 कॉमन ले लो इसमें, तो 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरके 9, 3 16 के 48, तो ये क्या हो? क्रम से होगी संख्याएं। तो यहाँ क्या कर सकते हो? n का सूत्र लगा सकते हो। क्या कर सकते हो? n का सूत्र लगा सकते हो। तो 3 इंटू एन इंटू एन प्लस 1, तो 16, 16 और 1 17 बटे कितना? 3, 3 से 3 कट गया, 6 7 42, आखिरी में दो किसके भैया? 3 6 18, 16 48, 16 1 17, 3 कॉमन है, 3 से 6 7 42, 16 के स्क्वायर कितना? 256 प्लस 16 7, 272 आना चाहिए भैया। ऑप्शन में नहीं, मिस्टेक हो गया इसमें भैया, ये होगा, यहाँ 272 कर लो आप। ठीक है जी, टाइपिंग एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 2 3 4 10 तक का जोड़ 55 है, तो 6 12 11, अरे भैया 6 कॉमन ले लो इसमें से। क्या ले लो? 6 का पहाड़ा ही, 6 कॉमन ले लो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 दाई के 7, इसका जोड़ कितना दिया? 55 दिया, तो 6 गुणे क्या कर दो? 55, तो कितना आंसर? 330, तो कौन सा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, दिया गया है कि 1 2 3 4 10 तक का योग कितना है भैया? 55 है। इधर बराबर का चिन्ह है, इधर क्या है? बराबर का चिन्ह है। तो 11 12 20, 20 तक का। अच्छा देखो, 11 में भी 10 है, 12 में भी 10 है, 13 में भी 10 है, तो 20 में भी 10 होगा। कितने 10 हो गए? 10 10, तो 10 गुणे 10। बाकी 1 2 3 4 10 तक पता ना 55 है, तो 10 ढाई 155, 155 आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर भैया? 1 2 3 4 49। अच्छा, 1 से लेकर 49, 49 से लेके, तो 149 149 दोबारा, बीच में एक 50 है, तो ऐसा करो 149 तक का योग आप निकालो, 2 से गुणा कर दो। क्या करो? 149 तक का योग निकालो, 2 से गुणा कर दो और 50 जोड़ दो, समझे? तो 2 गुणे लास्ट टर्म 49, 49 और 1 50, और बटे कितना? 2 प्लस कितना? 50, ये 2 से 2 कट गया। ठीक है जी, इज इट क्लियर? तो कितना आ जाएगा? 2500 आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, यदि 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग 140 है, तो इनमें सबसे बड़ा, तो 1 2 3 4 5 6 7,
डायरेक्ट शॉर्टकट लगा रहा भैया। 140 में किससे भाग दो? 7 से। 7 दूनी तो बीच वाली 20 हो जाएगी। सबसे बड़ी पूछिए सम संख्या 20 2 22 24 26, तो क्या आंसर 26 आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट। 7 क्रमांकित पूर्णांक संख्याओं का योगफल 7 विषम में भैया, तो 7 1 2 3 4 5 6 7, बीच वाली ये हो गई। 133 में 7 से भाग दे दो भैया, ठीक है। तो 7 एकम 7, कितने बचे? 6 7 नाम 63 19, तो बीच वाली संख्या 19। उसने पूछा न्यूनतम 19 17 15 13, तो क्या सबसे छोटी क्या हो गई? 13। हम अपनी शॉर्ट ट्रिक लगा रहे हैं, ये बेसिक हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, इसलिए फास्ट चल रहा है अभी, ठीक है। 3 क्रमिक पूर्णांक संख्याओं का कुल योग 3 1 2 3 1350 है, तो सबसे छोटी, तो भैया 1350 में 3 से भाग दे दो। 3 चौकी 12 3 5 15 0, कैसी है? कुल 3 क्रमिक पूर्ण संख्या, तो 450। सबसे छोटी सबसे बड़ी, तो ये वाली होगी 450, ये 449, ये 451, तो इसको इसको जोड़ देना 4 400 800 900, तो क्या आंसर 900 आंसर हो जाएगा भैया, ठीक है जी। 3 से गुणा करके 100 और 200 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच, देखो भैया 3 तिरके 9 3 तिरके 9 99, तो पहली होगी 102, फिर होगी 105, 3 18 3 18 2 बच रहा है भैया, 2 घटा दो तो 198, तो लास्ट टर्म 198, पहला टर्म क्या है? 102 है, ठीक है। अब लगा दो भैया, और नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते भैया? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय डिफरेंस प्लस का क्या? 1, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो 100 से 100 कट गया, 98 से 96, 96 बटे 3 प्लस का 1, 3 तिरके 9 और 3 दूनी 6 प्लस का 1, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए भैया? 33 आ गए। कितने आ गए? 33। अब लगा दो योग का सूत्र, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 33 है, बटे कितने? 2। फर्स्ट टर्म कितना है? 102, और लास्ट टर्म कितना? 198। 100 100 200 300, तो 33 बटे 2 गुणे कितना? 300। 300 को 2 से काटोगे कितनी बार कटेगा? 150 बार कटेगा भैया। 0 15 थी 45 की 5 हासिल 4, 15 थी 45 4 49, 4950, तो कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या भैया बात समझ पा रहे हैं आप? ठीक है जी।